Hello, Vachu. Let's read this question. The question says about 1200 ml of air is always known to remain inside the human lungs. ठीक है, यानी 1200 ml जो है एयर हमारे लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है. इट इज डिस्क्राइब्ड एज. तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये हमेशा प्रेजेंट रहती है, हम इसको ना ही बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. सो इसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट गिवन है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि नॉर्मल रेस्पायरेशन के साथ साथ हम डीप इंस्पायरेशन करते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, या हम नॉट एक्सरसाइज बेसिकली, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं या हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम जब सांस एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. ठीक है. तो एडिशनल वॉल्यूम विच वी आर इनहेलिंग इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. और इसका जो वैल्यू होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम का, दैट इज अराउंड 2500 ml टू 3000 ml. ठीक है. देन हम बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो सेम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह ही होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम एक्सपायर करते हैं. ठीक है. एक्सपायर करते हैं, दैट इज ERV. अब अगर देखा जाए तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे लंग में हमेशा प्रेजेंट रहता है. आप एक नॉर्मल रेस्पिरेशन करो और उसके बाद आप क्या करो? सांस छोड़ने की कोशिश करो तो आप हर बारी सांस छोड़ोगे. तो जब सांस छोड़ रहे हो यानी वो लंग से बाहर निकल रही है. मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं हमेशा प्रेजेंट रहता है. बट उसकी वैल्यू क्या होती है? 1000 to 1100 ml. 1000 to 1100 ml. तो ये भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. देन हम बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम की, इसकी वैल्यू होती है 1200 ml, और ये वो वॉल्यूम होता है जो कि हमारे लंग में हमेशा प्रेजेंट रहता है. इसको हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन में भी बाहर नहीं निकालते हैं. ठीक है. सो इसको क्यों नहीं निकालते? सो दैट हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो. ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा. टाइडल वॉल्यूम बेसिकली नॉर्मल रेस्पिरेशन को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है. इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 500 ml. ठीक है. सो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 187 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.